दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में एक बार फिर से बात करने वाले हैं सुपरफास्ट रिवीजन यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड 3000+ ऑनलाइन क्वेश्चन के पार्ट 13 में कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि एग्जाम के लास्ट मोमेंट में जब आपके पास इतना समय नहीं होता है कि आप अपने पूरे पाठ्यक्रम को सही से रिवाइज कर पाएँ, तो वन लाइनर फैक्ट्स के माध्यम से रिवीजन करना एक बेहतरीन रणनीति हो सकती है। और निश्चित तौर पर इस पूरी सीरीज़ के माध्यम से मुझे ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम के दौरान आप स्वयं को अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में कहीं बेहतर स्थिति में पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, इससे पहले पार्ट 12 ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। और अगर आप सार्थक क्लासेस यूट्यूब चैनल में पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं और पिछले वीडियो देखना चाहते हैं तो आप जो है प्लेलिस्ट में चले जाइए यूट्यूब चैनल के, वहाँ से आपको सभी वीडियो एक क्रम में मिल जाएंगे। आज की वीडियो में 50 में बल्कि हमने 100 फैक्ट्स लिए हैं। तो चलिए जल्दी से इनको रिवाइज कर लेते हैं। होम रूल लीग की स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक ने और कब की थी? 1916 में। जैविक नाइट्रोजन निर्धारण संबंधित है नील हरि सहवाल। प्राक्कलन समिति में देखिए, प्राक्कलन समिति जो होती है उसमें 30 सदस्य होते हैं और ये सभी 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं। अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है, यह कथन था स्वामी दयानंद जी का। एल नीनो स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है छोटा बच्चा। इसे नाम पेरू के मछुआरों द्वारा बाल ईसा के नाम पर दिया गया था क्योंकि इसका प्रभाव सामान्यतः क्रिसमस के आसपास अनुभव किया जाता है। तो एल नीनो संबंधित एक क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया भी था, इसलिए एल नीनो संबंधित जो फैक्ट्स हैं उनको शामिल किया है। अल नीनो में समुद्र की सतह का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है, जबकि ला नीना में देखिए दो घटनाएं होती है। एक घटना होती है अल नीनो और दूसरी ला नीना। तो जो अल नीनो है उसमें समुद्र की सतह का तापमान बहुत बढ़ जाता है, जबकि ला नीना में जो है समुद्र की सतह का तापमान कम होने लगता है। ये अंतर महाद्वीपीय घटनाओं समय दुनिया के मौसम और जलवायु को बड़े पैमाने पर प्रभावित करने का कारण बन सकते हैं। ला नीना एक प्रतिसागरी धारा है जो पश्चिमी प्रशांत महासागर में उस समय उत्पन्न होती है, जबकि पूर्वी प्रशांत महासागर में एल नीनो का प्रभाव समाप्त हो जाता है। तो एल नीनो का जब प्रभाव जो है समाप्त होता है उस दौरान जो है ला नीना का प्रभाव दिखना प्रारंभ होता है। एल नीनो की घटना आमतौर पर 1 वर्ष से अधिक समय तक नहीं रहती, जबकि ला नीना की जो घटना है 1 वर्ष से 3 वर्ष तक बनी रह सकती हैं। एल नीनो की वजह से तापमान गर्म होता है और ला नीना की वजह से ठंडा। अनुच्छेद 243A ग्राम सभा ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है और ग्राम सभा पर ऐसे कार्य कर सकती है जो राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा प्रदान करे। तो अनुच्छेद 243A से संबंधित है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 243I वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग के गठन की सिफारिश करता है या वित्त आयोग के गठन से संबंधित है। नगर पालिकाओं के सभी चुनावों के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करने और उसके संचालन का अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण अनुच्छेद 243K में निर्दिष्ट राज्य चुनाव आयोग में निहित होगा। अनुच्छेद 243D प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 246 जनगणना हेतु केंद्र सरकार को दायित्व प्रदान करता है। तो जनगणना आपके यहाँ है पाठ्यक्रम में। देखिए, जो फैक्ट्स हैं इनको कई तरीके से तैयार किया जाता है। मैं आपको बता दूं, आप लोग साथ साझा करना चाहूँगा कि सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर के पेपर का अवलोकन किया जाता है, साथ ही साथ जो सार्थक क्लासेज नोट्स है उनका अवलोकन किया जाता है और आपको जो पाठ्यक्रम है उसको भी ध्यान में रखा जाता है। तो इनमें से कहीं से कोई भी अगर जानकारी मिल रही है तो फिर उसको जो है फैक्ट्स में शामिल किया जाता है। और अगर ये लगता है कि ये फैक्ट जो है इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। किस वर्ष लाहौर से लाजपत राय द्वारा उर्दू समाचार पत्र वंदे मातरम को प्रारंभ किया गया था? तो जो समाचार पत्र था वंदे मातरम, इसको लाहौर से लाला लाजपत राय जी ने 1920 में प्रकाशित करना प्रारंभ किया था। सेबी के मुख्य कार्य देख लेते हैं कौन से। स्टॉक एक्सचेंज और अन्य प्रतिभूति बाजारों का विनियमन करना है। म्यूचुअल फंड की सामूहिक निवेश योजनाओं को पंजीकृत कराना और उनका विनियमन करना। स्टॉक ब्रोकर्स, मर्चेंट बैंकर्स और पोर्टफोलियो प्रबंधक आदि के कार्यों का नियमन करना और उन्हें पंजीकृत करना। तो ये सेबी का काम है। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन था? तो सी ब्रेन था। अमरकंटक पठार से उद्गम होता है सोन नदी और नर्मदा नदी का। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था संविधान के 69वें संशोधन अधिनियम द्वारा। स्टॉक मार्केट को प्राथमिक बाजार और सेकेंडरी बाजार में विभक्त किया जा सकता है। प्राथमिक बाजार वह बाजार है जहाँ शेयर या प्रतिभूतियाँ बाजार में पहली बार बिकने आती हैं और ट्रेडिंग होती है। सेकेंडरी मार्केट वह बाजार है जिसमें पुरानी प्रतिभूतियों में व्यापार होता है।
इस मार्केट में कानून के तहत काम करने वाले स्वीकृत प्राप्त पंजीकृत स्टॉक एक्सचेंज शामिल होते हैं। कैमूर श्रेणी के उत्तर में यमुना नदी और दक्षिण में सोन नदी बहती है। विश्व के कुल 70% भाग, देखिए ये लगभग 70% भाग है। लेटेस्ट डेटा जो मुझे मिल पाया वो है, इससे पहले लगभग 80% का भी मुझे कहीं कहीं डेटा मिल रहा था, लेकिन 70% के आसपास आप मान सकते हैं। तो विश्व के कुल 70% के आसपास जो बाघ हैं भारत में पाए जाते हैं। भारत सरकार द्वारा भारत में बाघों की संख्या में लगातार गिरावट के कारण बाघों के संरक्षण के लिए अप्रैल 1973 को जो है प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था तथा इसके अंतर्गत 9 बाघ अभयारण्यों को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत संरक्षित किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत उत्तराखंड के जिम कार्बेट नेशनल पार्क से की गई थी और वर्तमान में अगर 2021 की हम बात कर लें, देश में कुल जो टाइगर रिजर्व है 53 है, जो मुझे डेटा मिल पाया। हालांकि ये डेटा क्या समय समय पर चेंज होता रहता है, तो अगर आपके एग्जाम में ज़्यादा समय लग रहा है तो आप इसको एक बार अपडेट जरूर कर लीजिएगा। देश का सबसे नवीनतम त्रिपुरा जो टाइगर रिजर्व है छत्तीसगढ़ में गुर घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्र को जुलाई 2021 में घोषित किया गया है। और 52 जो टाइगर रिजर्व है वो विषधारी अभयारण्य राजस्थान में है, जिसे 2021 में राजस्थान सरकार ने टाइगर रिजर्व के रूप में मान्यता प्रदान की है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व की अगर बात करें तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में स्थित है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा टाइगर रिजर्व की अगर बात करें तो यह है पेंच, जो कि महाराष्ट्र में है। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व की अगर बात करें तो यह है नामदफा टाइगर रिजर्व, जो कि अरुणाचल प्रदेश में। देखिए इसी संबंधित जो है कूट मिलान में पूछ लिया जाता है, या पूछ लिया जाता है कि नामदफा टाइगर रिजर्व जो है किस राज्य में है। टाइगर मैन ऑफ द इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो टाइगर मैन ऑफ द इंडिया के नाम से कैलाश सांखला को जाना जाता है। 2019 में आई बाघों पर रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल बाघ जो है 2967 हैं, 2967। भारत में सबसे अधिक 526 बाघ मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश के बाद जो नंबर आता है कर्नाटक का आता है, जहाँ पर सबसे अधिक 524 बाघ हैं। 2 बाघों का अंतर है। 29 जुलाई को पूरे विश्व में बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। ईलो प्रणाली किस खेल से संबंधित है, तो ईलो प्रणाली जो है शतरंज से संबंधित है। नेटवर्क पर विभिन्न कंप्यूटरों द्वारा संचार स्थापित करने तथा डाटा स्थानांतरण को सुविधाजनक बनाने के लिए बनाए गए नियमों और प्रक्रियाओं का समूह ही प्रोटोकॉल कहलाता है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला ठाणे महाराष्ट्र है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर का जिला कुरुंग कुमे है, अरुणाचल प्रदेश का। भारत में चावल के कटोरे के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र है उसे। भारत का सबसे बड़ा आदिवासी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है। कृष्ण की वंशी का अवतार माना जाता था स्वामी हित हरिवंश को, और क्यों माना जाता था, क्योंकि यह एक श्रेष्ठ संगीतज्ञ थे। असम एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने 1951 में एनआरसी तैयार किया था। जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC भारत सरकार का एक कार्यक्रम है जिसे 2008 में जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने और अनुकूल बनाने के लिए शुरू किया गया था। कार्य योजना 2008 में 8 उप मिशनों के साथ शुरू की गई थी। और इस देखिए जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो भारत सरकार के 8 मिशन हैं उनमें से कौन शामिल नहीं है, ये करके आपके पिछले एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछा गया था। तो देख लेते कौन कौन से मिशन है। राष्ट्रीय सौर मिशन, उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत पर्यावास पर राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन, ग्रीन इंडिया मिशन, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, जलवायु परिवर्तन के लिए सामरिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। तो ये 8 उप मिशन है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा खगोलीय अध्ययन के लिए एस्ट्रोसेट नामक एक उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था वर्ष 2007 में। और डिस्लेक्सिया संबंधित है, पढ़ने संबंधी समस्या से। चार्टर अधिनियम 1813 के अनुसार सर्वप्रथम भारत में शिक्षा हेतु 1 लाख रुपए प्रदान किए गए थे। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, जिस पर स्थित राज्य कौन कौन से, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। नर्मदा घाटी भ्रंश घाटी है जो सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है। आचार्य विनोबा भावे 1958 में रेमन मैग्निस पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय थे। स्वतंत्रता के बाद देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 ईस्वी को तत्कालीन उद्योग मंत्री केंद्रीय उद्योग मंत्री थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी उनके द्वारा जारी की गई थी। और 30 अप्रैल 1956 को दूसरी औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी।
2021 विश्व पर्यावरण दिवस का विषय क्या है? तो यह है वैश्विक सुधार में स्वस्थ समुदायों के लिए पर्यावरणीय स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। दिसंबर 2008 को गूगल क्रोम का 43 भाषाओं में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज प्रचालन है बीटा संस्करण जारी किया गया था। एलिफेंटा का ऐतिहासिक नाम धारापुरी जो कि कोंकणी मौर्य की राजधानी था। इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी IPO निजी स्वामित्व वाली कंपनी द्वारा सार्वजनिक रूप से पहली बिक्री है। सार्वजनिक होने वाली कंपनियां कार्यशील पूंजी, ऋण पुनर्भुगतान, अधिग्रहण और अन्य उपयोगों के लिए IPO के माध्यम से ऋण जुटाती हैं। टिलेनिफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवांश की उपस्थिति के कारण रैगर मिट्टी का रंग काला होता है और रैगर मिट्टी को हम काली मिट्टी के नाम से जानते हैं। एकता की मिसाल कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इलाहाबाद में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में खिलाफत कमेटी की बैठक में खिलाफत आंदोलन के प्रस्ताव को जून 1920 में पास किया गया था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के मुख्य मूर्तिकार कौन है? तो यह है राम वी सुतार। एरिना घुड़सवारी के खेल परिसर को कहा जाता है। भारत में पुरातत्व अन्वेषण कार्य वर्ष 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना से प्रारंभ हुआ। वर्ष 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना के पश्चात अन्वेषणों उत्खननों में वृद्धि हुई। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन को संविधान में समवर्ती सूची के अंतर्गत समाहित किया गया है। विधानसभा के सदस्यों के बीच से चुना जाता है विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को। लोकसभा का गठन 5 वर्ष के लिए किया जाता है और लोकसभा का गठन 5 वर्ष के लिए होगा, इसका हमें प्रावधान मिलता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 सबसे बड़े जिले, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की दृष्टि से जो 5 सबसे बड़े जिले हैं वो कौन कौन से? लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर और इलाहाबाद। यानी सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी है, फिर सोनभद्र का नंबर आता है, फिर हरदोई का, सीतापुर का और बाद में इलाहाबाद का। संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सके यह अधिकार प्राप्त है केवल राज्यसभा को। नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं जिसकी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। यह दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी भी है। इसके तहत कंप्यूटर में डाटा प्रतिरूपण के लिए 2 संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। तो द्विभाजक संख्या प्रणाली के तहत ऐसा कार्य किया जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं यह फैसला कौन करता है? तो यह फैसला लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह नेपच्यून है क्योंकि यह ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। सबसे लंबी समुद्र तटीय सीमा वाले 3 राज्य की अगर बात करें तो यह गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। प्राचीन बाढ़ के मैदान को बांगर कहा जाता है। भारत में वर्ष 1991 में घोषित औद्योगिक नीति तथा आर्थिक नीतियों के माध्यम से गहन उदारीकरण की शुरुआत हुई है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके समय हुई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के समय हुई थी। प्रोग्राम में एरर की करेक्शन करना क्या कहलाता है? तो प्रोग्राम में एरर की करेक्शन करना कहलाता है डीबगिंग। भारत में स्वच्छ भारत अभियान की आधिकारिक शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के अवसर पर की गई थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना का विषय त्वरित, सतत और समावेशी विकास था। इस योजना के कार्यकाल की अगर बात करें तो 2012 से 2017 तक था और ये अंतिम पंचवर्षीय योजना थी क्योंकि आपको मालूम है इसके बाद नीति आयोग आ गया और यहाँ पर विजन डॉक्यूमेंट्स आने लगे। शिक्षण का सर्वोत्तम ढंग कौन सा है? तो निरूपण है। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज मनाया जाता है 7 सितंबर को। वेदांत के सर्वप्रथम ग्रंथ कौन कौन से? तो यह है उपनिषद, ब्रह्मसूत्र तथा भगवद गीता। इसे वेदांत की प्रस्थानत्रयी भी कहा जाता है। एक मृतप्राय तारे की विस्फोट की अवस्था को हम सुपरनोवा के नाम से जानते हैं। प्राचीन भारत में स्वर्ण आभूषण को निस्क के नाम से जाना जाता था। 2014 से 2027 तक 3 साल की अवधि के लिए एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के सम्मेलित अध्यक्ष चुना गया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक GC मुर्मू को। अभिलेखों के अध्ययन को कहा जाता है पूरा लेख शास्त्र। संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ कौन है? तो यह अष्टाध्यायी है जिसकी रचना पाणिनि ने की थी। नेटवर्क द्वारा प्रति सेकंड संचारित की जाने वाली बीटों की संख्या कहलाती बिट रेट। भोरघाट दरा या भोरघाट स्थित है महाराष्ट्र में। कोविड महामारी के कारण टोक्यो खोलने में एक टीम भेजने से इनकार करने की सजा के रूप में उत्तर कोरिया को 10 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा 2022 बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक से औपचारिक रूप से निलंबित कर दिया गया है। खेल की दृष्टि से इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है। किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो तात्या टोपे का नाम वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। समवर्ती सूची से संबंधित विषयों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही नियम बना सकती है।
खेल में अपनी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रतिष्ठित 10 वर्षीय दुबई गोल्डन वीजा प्राप्त करने वाले दुनिया के पहले पेशेवर गोल्फर बन गए हैं स्टार भारतीय गोल्फर जीव मिल्खा सिंह। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जैसे आप लोग जानते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है केरल में। भारत का सर्वाधिक तीव्र गति से कार्य करने वाला कंप्यूटर कौन है? परम सिद्ध कंप्यूटर है। देखिए मैं देख रहा था भारत के पास जो है कई परम कंप्यूटर है, सॉरी जो सुपर कंप्यूटर है, कई सुपर कंप्यूटर है और आने वाले फैक्ट में उन सबके नाम भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने का प्रयास करूंगा। स्वच्छ जल समुदाय में लैंडिंग आवास का उदाहरण तालाब और दलदल को माना जाता है। भारत के प्रथम परमाणु शक्ति चालित पनडुब्बी INS अरिहंत है। पुस्तक इंडिया 2020 के लेखक APJ अब्दुल कलाम है। संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन का दायित्व किसके पास होता है? तो संसद के पास होता है। किसने मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार दिया था? तो मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार दिया था मोहम्मद इकबाल ने। मॉन्ट्रियल संधि प्रस्ताव पारित हुआ था 1987 में। और किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था? तो 1929 में पारित किया गया था। तो दोस्तों ये आज के 100 फैक्ट्स थे। देखिए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जब भी ऑनलाइन वीडियो आप देखते हो तो कम से कम 2 बार आप जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि जो भी फैक्ट्स हैं वो सही से आपके मस्तिष्क पटल पर स्थान बना पाए। और एग्जाम के दौरान जब अक्सर होता है कि हमने कहीं पढ़ा हुआ लेकिन याद नहीं आता है, तो उस सिचुएशन से आपको बचना है। अगर इस सिचुएशन से आप बच गए तो मुझे ऐसा लगता है 3 से 4 क्वेश्चन तो आपके गलत होने से बच जाएंगे। और एग्जाम के दौरान जब आपका कंपटीशन हो तो एक एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।